Students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, today we are revising the poem Bird Talk of your English Marigold book. So, let's start our revision of the poem Bird Talk. The title name is Bird Talk. Bird means चिड़िया, टॉक मीन्स बातें करना. जैसे हम बातें करते हैं, हम मतलब ह्यूमन बीइंग्स, पीपल, वैसे जो बर्ड्स हैं वो भी क्या करती हैं, टॉक करती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं. अच्छा, अब आप पहले ये बताइए कि जब हम ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से बात करते हैं तो बर्ड्स को या एनिमल्स को समझ में आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि उनको हमारी लैंग्वेज नहीं पता है. ऐसे ही सिमिलर इन दिस वे, जब बर्ड्स आपस में बात करती हैं, बर्ड्स बात कैसे करती हैं? चहचहाती हैं ना, चींची की आवाज़ करती हैं, ठीक है ना. तो हमें समझ नहीं आता है कि वो क्या बात कर रही हैं. हो सकता है कि वो किसके बारे में बात कर रही हो, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अ पोएम. थिंक सेट द रॉबिन, थिंक सेट द जे. अब इसमें दो बर्ड्स हैं इस पोएम में. फर्स्ट बर्ड का नेम है रॉबिन, सेकेंड बर्ड का नेम है जे. तो रॉबिन क्या कहती है? सोचो. और जे भी क्या कहती है? सोचो. अब सोचना क्या है, क्या थिंक करना है? सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. आपस में बात कर रही हैं एक दिन गार्डन में बैठ के. अब दोनों एक दूसरे से क्या कह रही हैं, क्या थिंक करने के लिए कह रही है, क्या सोचने के लिए कह रही हैं? थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो. वो कह रही हैं लोगों के बारे में सोचो, ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचो. क्या? कि द वे दे ग्रो, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं. ग्रो मीन्स किस तरीके से वो बढ़ते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास, यानी कि हमारे पास, पीपल के पास क्या नहीं है? फेदर्स. फेदर्स मीन्स पंख. जब पंख ही नहीं है जब हमारे पास, तो हम उड़ेंगे कैसे? एट ऑल यू नो. क्यों? वो ऐसा क्यों कहती हैं बर्ड्स बात करते समय? क्योंकि बर्ड्स के पास क्या होते हैं? फेदर्स. जैसे जैसे बर्ड्स बड़ी होती रहती हैं उनके पास और ज़्यादा फेदर्स आते जाते हैं. तो इसलिए वो क्या कहती हैं कि ये सोचो ह्यूमन बींग्स के पास तो फेदर ही नहीं है, तो वो ग्रो कैसे करेंगे? क्यों ऐसा क्यों कह रही हैं वो? क्योंकि हम उनसे, यानी कि ह्यूमन बींग्स उनसे क्या है? अनफैमिलियर हैं. जब हम कोई अपनी जैसी चीज़ नहीं देखते तो हमें फ़नी लगता है ना कि ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे उठते हैं, ये कैसे खाते हैं. ऐसी बर्ड्स को लग रहा है. देन दे डोंट ईट बीटल्स. आगे वो क्या कहती हैं? ये बीटल्स भी नहीं खाती है. बीटल्स मीन्स लाइक अ इंसेक्ट. दे डोंट ग्रो विंग्स. इनके तो पंख भी नहीं ग्रो करते हैं. उड़ते हैं ना वो, पंख की मदद से उड़ती हैं बर्ड्स. तो कहते हैं ह्यूमन बींग्स के तो पंख भी नहीं है. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. और वो हमारी तरह वायर्स, बर्ड्स कहाँ पे बैठती हैं? वायर्स पे बैठती हैं ना, पतली पतली वायर्स पे, बिल्कुल थिन वायर्स पे बैठ जाती हैं आराम से. तो वो कहती हैं ये तो हमारी तरह वायर्स पे भी नहीं बैठती हैं. तो ये कैसी हैं ह्यूमन बींग्स? थिंक सेट द रॉबिन. रॉबिन कहता है वापस से सोचो. जे भी यही कहता है. थिंक सेट द जे. जे भी यही कहता है. आर एंड पीपल फनी टू बी दैट वे. तो दोनों बात करते हैं क्या कि जो लोग हैं, जो पीपल है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो फनी नहीं है, एकदम मजाकिया नहीं है. कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बात करते हैं, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बिल्कुल हमसे क्या है? अनफैमिलियर. हम भी किसी अनफैमिलियर को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं ना, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप सबने एक मूवी देखी होगी कोई मिल गया. उसमें जादू था ना, जो अलग प्लैनेट से आया था, ठीक है. तो अब आप, हमें वो बिल्कुल अलग सा लगा. कितना बड़ा था वो, ठीक है, उसका फेस कितना बड़ा था. वो कैसे करते हैं, तो हम कहते हैं ना ये कैसे कैसे बात करते हैं, ये कैसे बोलते हैं. ऐसी बर्ड्स भी यही फील करती हैं. किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे पीपल के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो here we finish our revision of the poem. Let's start the revision of the question answers and exercise. Okay students, so sir, first word meaning is feather. Feather means quill, यानी कि पंख. सेकेंड इज फनी, यानी ह्यूमरस, यानी कि मजाकिया कोई बात. बीटल्स यानी इंसेक्ट. इंसेक्ट कोई है उसे बीटल कहते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स क्या होती हैं? जो एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स. जैसे डे बे, थिंक पिंक, फनी बनी, ईट मीट, सिंग किंग. ये सब क्या राइमिंग वर्ड्स हैं? बोलने में कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं. सेकेंड,
क्वेश्चन आंसर्स. नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम. बर्ड्स में कौन सी दो पोएम है? पोएम में कौन सी दो बर्ड्स हैं? द टू बर्ड्स इन द पोएम आर रॉबिन एंड जे. पोएम में दो बर्ड्स हैं, वो नाम क्या है उनका? नेम क्या है? फर्स्ट वन इज रॉबिन एंड सेकेंड वन इज जे. सेकेंडली, what are the three things that people can't do? Birds के accordingly तीन चीज़ें जो human being नहीं कर सकते. The people can't grow wings. Human beings के wings नहीं उगते. Eat beetles. Human beings beetles नहीं खाते. On और sitting on wires. और ना ही human beings wires पे बैठते हैं. Next, what do birds think of people? जो birds हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं? Birds think people are very funny. Birds सोचती हैं जो people है, human beings है, वो बहुत funny है, बहुत humorous है, बहुत मजाकियाँ हैं, क्योंकि वो birds की तरह नहीं हैं. Second, listen to the sounds of the birds and make list of these words. अब आपको sound दी गई है, आपको sound से पहचानना है कि कौन सी bird करती है. चिर्प चिर्प चिप, ये कौन करती है? स्पैरो बर्ड. कू कू कू, कौन सी बर्ड करती है? कोयल. काव काव काव, कौन सी बर्ड करता है? क्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेम द सेंटेंस. फ्रेम द सेंटेंस मीन्स आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक सेंटेंस को फ्रेम करना है, सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट वन इज नेस्ट. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज. बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बनाती हैं ट्रीज पर. विंग्स. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए. नेक्स्ट, वाटर. आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर. मेरे को थोड़ा पानी पीना है. गार्डन. टॉम एंड मैरी वर इन द गार्डन. टॉम और मैरी गार्डन में थे. सो हेयर वी फिनिश आवर रिविजन ऑफ द चैप्टर, द पोएम Bird Talk. Hope you liked it. Okay, students, thank you very much.